हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि वीडियो का रियल नेम बताऊं मैं इस एनीमे का। इस एनीमे कॉमिक का रियल नेम मैंने कहा था कि मैं सबको कमेंट भी दो तीनों को करा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में भेजूंगा, मगर मैं अब आपको बता ही देता हूं कि इसका रियल नेम क्या है। इसका रियल नेम है वाइफ इज़ स्कूल गॉडेस। आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और एक बिट्टू सिंह नाम के भी है ब्रो, जिनने मेरे को ये मैसेज किया था, इसलिए मैंने आज भेजा। मैं सबको कह रहा था, ये मैंने एक बार नहीं भी भेजा था। और अब हम फालतू बकवास ना करते हुए अब हम एनिमी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यहीं पर स्टार्ट होती है। ये स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लू फैंग भाग रहा होता है और वो भी सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम भागते भागते वो बहुत थक गया होता है। वो एक मैदान में पहुंचता है। उस मैदान में पहुंचते ही वो मन में सोचता है कि है ना मिस्टर जिन जिन को क्या सोचा कि है ना वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लेंगे। वो तो मेरी क्लास टीचर हैं, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो मैं तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। फिर वो उसको याद आता है कि मैम मैम कह रही थी कि है ना मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो वो मन में सोचता है यार क्या ही अजीब टीचर हैं, अजीब ही अजीब। और फिर वो वहाँ पे सोचता है। फिर अचानक से उसके इधर बगल में से आवाज़ आती है, बच्चा चोर बच्चा चोर, और बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है बूढ़ी औरत की। लू फैंग उधर देखता है तो किसी बूढ़ी औरत को 4-5 बदमाश मिलकर मार रहे होते हैं और उसका बच्चा छिड़ाते हैं। और वो बूढ़ी औरत कह रही होती है चोर चोर, और है ना अपने लू फैंग की भी नज़र पड़ती है। और वो सोचता है क्या मुझे उन्हें बचाना चाहिए, और सोचता है हाँ मुझे यहाँ पे ज़रूर बचाना चाहिए। और वो फिर एक पोजीशन लेकर और स्पीड में ये भागता है। और इतनी स्पीड में भागता है कि है ना किसी को दिखता भी नहीं है। और है ना वो फिर एक जंप लगाता है। वो जंप बहुत हाई लगाता है और उस उधर की जो नदी थी, जिस नदी के आगे वो चोर थे, वो नदी वो पूरी पार कर देता है। वो उधर के 4-5 लोग, मतलब जो पुलिस वाले, उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि ना इनने कैसे एक ही बार में एक ही बंदे ने नदी क्रॉस कर ली। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम अभी शो नहीं हुआ है, तभी अब बाद में बताया जाएगा। और वहाँ पे एक चोर कहता है भागो भागो जल्दी से। और तभी वहाँ पे अपना लू फैंग आकर उसमें एक जोर का पंच मारता है और उसकी हालत उतने में डाउन हो जाती है और वो पेड़ पे जाकर गिरता है। और पेड़ पे जाते ही वो नीचे गिरता है। वहाँ का एक और आदमी कहता है ओए तुम हो कौन और तुम होते कौन हो मेरे दोस्त को मारने वाले, हम तो अपना काम कर रहे हो। अपना लू फैंग उसको बहुत गुस्से से देखता है। फिर लू फैंग की आंखें चमकती हैं थोड़ी, और है ना वो बहुत गुस्से में देख रहा होता है उन्हें। और वो भी चोर बोलता है यार ये कैसा इंसान है, या मुझे मार रहा है बिना फालतू में। और वहाँ पे गाड़ी वाला, वो लू फैंग पलक झपकते ही उस गाड़ी वाले के पास जाता है जहाँ से वो बच्चे को चोरी करके ले जाने वाले थे। उस गाड़ी में मारता है और वो बंदा जो जो लू फैंग से पूछ रहा था कि तुम कौन हो, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, और है ना जो गाड़ी के अंदर जो बंदा था वो बाहर निकल के एकदम मरने की हालत सी हो जाती है और गाड़ी भी गिर जाती है। इतनी पावर होती है लू फैंग में। और वो बंदा सरेंडर कर देता है और अपने हाथ ऊपर कर देता है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे को नहीं मरना है। तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर कहते हैं एक ही बंदे ने अकेले ही कैसे काम कर लिया और बच्चों को सुरक्षित कर लिया। वो अपने मास्टर से कहते हैं ये एक छोटी सी, क्या पता कोई गलत फहमी हो। वो कहते हैं कि एक सुपीरियर पावर, उसके मास्टर कहते हैं ये ऐसी पावर तो बस एक ही बंदे में हो सकती है। और वो मन में सोच रहे होते हैं और अपना लू फैंग वहाँ से चला जाता है। वो कहता है आज मैंने बचा ही लिया। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो स्कूल में पहुंच चुका होता है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाई देता है। टैंग बोलता है अरे यार लू फैंग तुम यहाँ पर आ गए। वो लू फैंग और वो दोनों बातें करने लगे, तुम्हारे डैड से हैं। वो कहते हैं हाँ मेरे डैड पुशअप्स करने लग गए हैं। मिस्टर जिन चिल्ला कर कहते हैं लू फैंग, और उनको डांटती है, कहती है तुम बातें क्यों कर रहे हो। फिर लू फैंग उनको आँख मारता है और ये सब देख कर मिस्टर जिन ब्लश करने लग जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर टैंग पूछता है लू फैंग तुमने मैडम को क्या पटा वटा लिया है क्या, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। तो लू फैंग कहता है तुम ऐसा ही समझो कुछ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके उधर का सीन जहाँ उनके घर होता है। फिर वो अपने घर पे आया होता है और वहाँ पे उसकी टीचर मिस्टर जिन भी होते हैं। वो उसे कपड़े देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये कपड़े पहन लेने, हमें आज एक पार्टी में जाना है। और वो कहता है क्या पार्टी, किस लिए। और वो कहते हैं आज मेरा एक काम है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, चलो जल्दी से पहन लो। और है ना वो कहता है हाँ मैं तैयार हो गया हूँ। और फिर वो कहता है देखो मैं लग रहा हूँ ना एकदम जेंटलमैन सा। वो मिस्टर जिन कहती है हाँ तुम लग तो रहे हो, तुम ठीक लग रहे हो। फिर वो बोलती है कि चलो मुझे कपड़े पहनने दो। फिर अपना लू फैंग सोफ़ा पे बैठ कर सोचता है मैंने तो कपड़े पहन लिए, चलो मैं थोड़ा सो जाता हूँ। फिर है ना जो मिस्टर जिन है वो कपड़े पहन के आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये सो रहा है और वो जैसे बोलते हैं मैंने कपड़े पहन लिए, और अपना लू फैंग उनकी तरफ देखते बोलता है क्या आपने कपड़े पहन लिया। फिर वो देखते हैं कि है ना मिस्टर जिन ने कपड़े पहन लिए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों बाहर चले जाते हैं रोड पे और वो कार का वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर जिन कहती है मैंने कार बुला तो दी है, वो आती होगी अभी। और फिर वो कहता है हाँ चलो ठीक है, मन में सोचता है। और फिर वहाँ पे कार आ जाती है। लू फैंग बोलता है वाह कितनी मस्त कार है।
चलो लू फेंग अपन बैठते हैं कार में। और मिस्टर जिन ये कहकर हाँ लू फेंग से कहती हैं, लू फेंग कहता है हाँ मुझे कार ड्राइव करनी आती है, मैं चला लूँगा। और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। और फिर वो दोनों कार में बैठते ही वो पूछते हैं मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, इसके जो इंजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बहुत नए हैं। और वो बोलता है कि आज मैं कार चला रहा हूँ बड़े दिनों बाद, मगर मैं अच्छी चला लूँगा। और वो कहती है तुम मुझे मिस्टर जिन मत क्या करो, तुम मुझे मींग मींग क्या करो। और अपना जो लू फेंग है वो हैरान हो जाता है, यार मैं क्या बोल रहे हैं मिस जिन। वो बोलता है हाँ ठीक है मैं आपको मिंग मिंग कहूँगा। और वो कहता है वो फिर हंसने लग जाते हैं, फिर अपना लू फेंग हंसने लग जाता है और गाड़ी स्पीड में चलाता है। और मैम गुस्से में होती हैं, वो कहती हैं अंदर सीधे जाओ उधर चलो। और फिर उनको जाना होता है। फिर वो कहता है कि आपको लगता है कि मैं मिंग मिंग सही है, वो मुझे आप ₹1,000,000 दोगे। वो कहती है नहीं तुम चलो सीधे गाड़ी। और फिर वो वहाँ पर जाते हैं। वो कहीं एक शिप की जगह होती है जहाँ पे एक तरीके मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप होता है, एक शिप होती है बहुत बड़ी सी। उस शिप के अंदर उन्हें जाना होता है। उधर शिप के अंदर ही एक पार्टी होती है, उस पार्टी में ऑर्गेनाइज होते हैं। वो कहते हैं कि यही ये जगह है। लू फेंग बोलता है हाँ। लू फेंग क्या मिस्टर जिन बोलते हैं। और वो बोलते हैं चलो चलें। और वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जाने लगते हैं। और वहाँ के वेटर कहते हैं मिस जिन ये कौन है और आप किसके साथ आई हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं वेटर। और वेटर कहते हैं कि ये है कौन। मिस्टर जिन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर वो बोट के अंदर चले जाते हैं। और बोट के अंदर पहुंचने पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि यही जगह है ना, कितनी मस्त है और कितनी बड़ी है। और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो हाथ में एक बहुत सारे फूल लिया होता है। वो कहता है मिंग मिंग मैं तुम्हारे लिए तुम एक ये फूल लाया हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। वो कहती है नहीं मुझे ये फ्लावर पसंद नहीं है ये वाले। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ये फ्लावर नहीं पसंद तो चलो मैं तो हूँ ना। फिर वो बोलता है कि चलो हम उधर चलते हैं, पार्टी वहाँ पे है। और फिर वो बोलता है चलो अपन चलें। और फिर वो वहाँ पे जाने लगते हैं। फिर मिस्टर वो बोलती है मिस्टर मिंग थैंक यू उससे कहती है। और फिर ना वो वहाँ पे जाने लगते हैं। मिस्टर मिंग की शक्ल बड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे, मगर फिर वो जाने लग जाते हैं। और वो नोटिस कर लेते हैं कि उसके साथ लू फेंग भी। वो कहता है ए स्टूपिड लड़के तू है कौन, और मिंग मिंग के साथ क्या कर रहा है, ये तू होता कौन है उसके साथ हाथ में हाथ डाल के चलने वाला। और फिर वो लू फेंग को उंगली दिखाता है। भाई अपना लू फेंग कौन सा उससे टिकने वाला था। वो उसकी उंगली पकड़ के कहता है मैं एक बहुत बड़ी शॉप का ओनर हूँ, तुम्हें क्या मुझसे लड़ना है। वो कहता है नहीं नहीं मुझसे नहीं लड़ना। वो कहता है कि मेरी शॉप तुमसे बड़ी है और मैं बहुत करोड़पति इंसान हूँ। और यहीं पे वो बेचारा वो कहता है अरे मुझे माफ़ कर दो। और अपना लू फेंग कहता है नहीं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और छोड़ूंगा नहीं, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। अपने लू फेंग उससे कहता है। वो लू फेंग उससे कहता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे से गलती हो गई। और वो ऐसे ही चल रहा होता है। और फिर अपना लू फेंग बोलता है तुम्हें शर्म नाम की कुछ चीज़ भी है। फिर वहाँ से एक बंदा आता है जिसको मिंग मिंग बोलती है तुम दोनों सीधे खड़े रहो। और फिर वो अचानक से बोलती है ग्रैंड पा मतलब दादाजी। और फिर वो अपना जो लू फेंग है वो भी उधर मुड़ के देखता है। तो वहाँ और कोई नहीं वही शख्स होता है जो उधर था उस जगह पे। और है ना वो कहता है अरे बेटी तुम आ गए, फिर तुम्हें बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है बेटी। और फिर वो ऐसा कहने लग जाता है। फिर वो कहती है हाँ ग्रैंड पा हम बहुत दिनों बाद मिल रहे क्योंकि मैं कुछ दिनों से शहर में नहीं थी, मैं कहीं गई थी। और उसके ग्रैंड पा फिर नज़र लू फेंग पे जाती है। लू फेंग से कहते हैं ओ लू फेंग तुम लू फेंग ही हो ना। फिर अपना लू फेंग बड़े गुस्से में कहता है हाँ मैं वो ही हूँ। और तुम्हें कैसे पता मेरा नाम। और वो कहता है हाँ मुझे पता तो है, तुम भी जानते हो और मैं भी तुम्हें जानता हूँ। और तुम्हें ना मैं तुम्हारी डेड बॉडी ढूंढ रहा था मगर तुम्हारी डेड बॉडी नहीं मिली, मुझे क्या पता था तुम जिंदा हो। वो उसकी बेटी कहती है कि ना ये क्या हुआ। फिर लू फेंग कहता है कि ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी मेरा यहाँ काम नहीं है। वो कहता है लू फेंग मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम एक बहुत पावरफुल बंदे हो और तुमसे ज़्यादा ताकतवर, क्या तुम गॉड हो। वो कहता है नहीं मैं गॉड तो नहीं हूँ मगर मैं इतना पावरफुल हूँ कि यहाँ। फिर उसके सामने लू फेंग के सामने एक बॉडी गार्ड होता है। वो कहता है कि ना तुम बिना इजाज़त के जा नहीं सकते, हमारे सर आपसे बात करें तो आपको बात करना होगा। और वो लू फेंग के कंधों पे वो लू फेंग की तरफ देखता है। फिर लू फेंग भी बहुत गुस्से में उसे कहता है तुम हट जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो भी बहुत डर जाता है मगर वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। मगर अपना लू फेंग थोड़ी कम है। और लू फेंग ने बोला तुम्हें ज़्यादा ही शौक है आर्गूमेंट का तो लो। और वो उसका हाथ पकड़ कर उसी के हाथ को मरोड़ के उसको एक पंच मार के वो फेंक देता है। और वो जाकर दीवार से टकराता है। और ये नज़ारा देख के वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। और वो कहते हैं वाह लू फेंग तो तुम बहुत पावरफुल हो। और मिंग मिंग भी कहती है फाइट मत करो तुम दोनों, लू फेंग से कहती है। और फिर लू फेंग से वो बंदा वापस लड़ने के लिए आता है मगर अपना लू फेंग उसमें एक पंच और देता है। उस पंच से उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो डायरेक्ट गिरता है। और वो कहता है ये तो बहुत पावरफुल है मेरी सोच से भी ज़्यादा। और वो वहाँ पर गिर जाता है। और वो कहता है मैं इसको कभी नहीं हरा पाऊँगा। और है ना
ना लूफेंग वहाँ से जाने लग जाता है और फिर वो कहता है वो अपने मास्टर से कहता है मुझे मेरे से गलती हो गई, मैं उसे हरा नहीं पाया। वो कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो एक एबनॉर्मल इंसान ही है, वो मतलब फाइटिंग में सबसे नंबर 1 पे आता है और वो एक गॉड बराबर ही मान लो, वो इतना पावरफुल है क्या ही बोला, और वो पाताल के राजा के बराबर है, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। ब्रो आपको ये ऐसी वीडियोस और चाहिए और लूफेंग के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें जानिए। अभी तो अपन को लूफेंग का पास्ट पता चल रहा है, मगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक तो जरूर करना। और ये वीडियो ये खत्म होती है।